Good morning student. I am Rahul Bulani, your math teacher. Welcome to SVN Secondary School. आज हमारा चैप्टर 3 है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम आलेख के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आलेख के बारे में, जिसे आप ग्राफ कहते हो। ठीक है, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं निर्देशांक की। किसकी बात करते हैं? निर्देशांक। ये दो शब्दों से बना है, निर्देश प्लस अंक। निर्देश प्लस अंक। निर्देशांक क्या होता है? निर्देशित करने वाले जो अंक होते हैं उन्हें हम निर्देशांक बोलते हैं। निर्देशित करने वाले जो अंक होते हैं उन्हें हम निर्देशांक कहते हैं। आपने 8th क्लास में पढ़ा है ग्राफ के बारे में, पढ़ा है ना ग्राफ के बारे में। यहाँ होता है 0, फिर 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, इस टाइप का आपने ग्राफ पढ़ा है। तो अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई बिंदु है, इसको हम क्या बोलेंगे? निर्देशांक कहेंगे। क्या बोलेंगे? निर्देशांक। इस बिंदु को निर्देश क्या करते हैं? देखो ये किस पर है? एक तो है 3 पर। किस पर है? 3 पर। दूसरा जो पॉइंट आ रहा है वो किस पर आ रहा है? 2 पर। किस पर आ रहा है? 2 पर। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? 3 2। इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? 3 2। इसे बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं? निर्देशांक बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? निर्देशांक। ये जो निर्देशांक है वो क्या है? इस बिंदु को निर्देशित कर रहे हैं, इस बिंदु की स्थिति को बता रहे हैं, इस बिंदु की स्थिति को बता रहे हैं। तो निर्देशांक क्या होते हैं? स्थिति बताने वाले, स्थिति बताने वाले अंक। निर्देशांक क्या होते हैं? स्थिति बताने वाले अंक। इस बिंदु की स्थिति ये अंक बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये हो गए अपने निर्देशांक। ये क्या हो गए? निर्देशांक हो गए। ये अपने हो गए निर्देशांक। ठीक है, आपको निर्देशांक समझ में आया होगा। निर्देशांक क्या होते हैं? किसी बिंदु की स्थिति बताने वाले अंक निर्देशांक कहलाते हैं। किसी बिंदु की स्थिति बताने वाले अंक निर्देशांक कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कार्तीय तल की। किसकी बात करते हैं? कार्तीय तल की। कार्तीय तल क्या होता है? कार्तीय तल, कार्तीय तल क्या होता है? तो देखो बेटा, आपने 8th क्लास में इस टाइप का ग्राफ पढ़ा है। पढ़ा है ग्राफ? ग्राफ का आपने केवल एक ही भाग पढ़ा है। इस टाइप का होता है ग्राफ। इधर हम 0 लिखते थे, फिर 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने जो 8वीं क्लास में ग्राफ पढ़ा है उसका सिर्फ हमने एक ही भाग पढ़ा है। लेकिन ग्राफ के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। और उन्हीं चारों भागों को हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो देखो वो 4 भाग कैसे होते हैं? इस प्रकार के होते हैं। 4 भाग ग्राफ के या आलेख के इस प्रकार के होते हैं। इसे बोला जाता है x, x डैश, इसे y और y डैश। ठीक है, x, x डैश, y, y डैश। यही ग्राफ आपके 10th क्लास में भी है। तो अगर आपने इसको 9th में प्रिपेयर कर लिया तो 10th में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और 10th क्लास में ये 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो जो कार्तीय तल होता है वो क्या होता है? ये कार्तीय तल ही कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कार्तीय तल ही कहलाता है। ग्राफ है वो क्या कहलाता है? कार्तीय तल ही है। इसमें जो क्षैतिज लाइन होती है इसे तो बोला जाता है एक्स अक्ष। क्या बोला जाता है? एक्स अक्ष। और जो ये खड़ी लाइन है जिसे हम ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वाई अक्ष।
क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। ठीक है, ये तो अपनी होती है क्षैतिज लाइन। क्या होती है? क्षैतिज रेखा या क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा। और ये होती है अपनी ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। जो क्षैतिज लाइन है उसे तो बोलेंगे एक्स अक्ष, जो ऊर्ध्वाधर लाइन है उसे बोलेंगे हम वाई अक्ष। और जो ये क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन जिस बिंदु पर काटती है उसे बोलते हैं मूल बिंदु। उसे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु, उसे हम बोलेंगे मूल बिंदु। अब क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? बेटा मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा होते हैं 0 0। क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। ठीक है, अब इसके जो 4 भाग बने उन भागों को बोला जाता है चतुर्थांश। क्या बोला जाता है? चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग। चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग। जो ये पहले आया है तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश। उसके बाद वाले को बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। थर्ड वाले को बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? तृतीय चतुर्थांश। और जो ये लास्ट वाला है इसे हम बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, जो फर्स्ट भाग है इसका, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, फिर द्वितीय, फिर तृतीय चतुर्थांश, फिर चतुर्थ चतुर्थांश। आप इतना बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो बेटा हम क्या पढ़ते हैं। अब हम इसमें क्या पढ़ते हैं? इसमें देखिए ये अपनी एक्स अक्ष और ये अपनी वाई अक्ष। ठीक है, ये फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये अपना होता है मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। हमने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा है, उसमें क्या होता है? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, ऐसे होता है। ठीक है, इस तरफ प्लस वाले होते हैं और इस तरफ माइनस वाले होते हैं। जो अपना राइट साइड है वो तो प्लस वाले होते हैं और जो लेफ्ट साइड है उधर माइनस वाले। लेकिन हम ग्राफ में ऊपर भी पढ़ेंगे और नीचे भी पढ़ेंगे। ऊपर होते हैं प्लस वाले 1, 2, 3, 4, 5। नीचे होते हैं माइनस वाले -1, -2, -3 एंड -4। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले चतुर्थांश में किस टाइप के नंबर आते हैं, तो देखो पहले चतुर्थांश में x की जो वैल्यू आएगी वो प्लस में है ना। जैसे यहाँ पर कोई भी बिंदु आएगा उसमें x का मान प्लस में और y का मान भी देखो प्लस में। तो पहले चतुर्थांश में दोनों जो अंक आएंगे वो प्लस प्लस के आएंगे। x का भी प्लस में आएगा और y का भी प्लस में आएगा। x का भी प्लस में आएगा और y का ही प्लस में आएगा। एक और बेटा ध्यान देना बात कि जो भी निर्देशांक होता है उसमें पहला मान तो होता है x का और दूसरा मान होता है y का। दूसरा मान होता है y का। पहला मान x का, दूसरा मान होता है y का। ठीक है, तो अपना जो निर्देशांक होता है वो होता है x, y, x, y। तो यहाँ पर पहले चतुर्थांश में x का मान प्लस में और y का मान भी प्लस में। दूसरे चतुर्थांश में x का मान किस में? माइनस में, और y का मान किस में? प्लस में। तृतीय चतुर्थांश में x का मान माइनस में और y का मान भी माइनस में। चौथे चतुर्थांश में x का मान प्लस में और y का मान माइनस में। ठीक है, तो पहले चतुर्थांश में आएगा प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और
चौथे में प्लस माइनस। अब बेटा आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आपसे ये बोल दिया जाए कि -4 और +2, -4 + 2 कौन से चतुर्थांश में आएगा, कौन से चतुर्थांश में आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि माइनस वाला कहाँ आता है और प्लस वाला कहाँ आता है। पहले क्या है, माइनस वाला, तो पहले माइनस कहाँ है, एक तो इसमें है पहले माइनस, दूसरा इसमें भी तो है पहले माइनस, तो यहाँ तो उत्तर होगा द्वितीय चतुर्थांश, यहाँ होगा तृतीय चतुर्थांश। लेकिन अब बाद वाला देखते हैं, बाद वाला किस में, प्लस में, बाद वाला किस में, प्लस में, तो बाद वाला प्लस में, इसमें तो माइनस है ये तो नहीं हो सकता, इसमें प्लस है ये हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ बेटा -4, 2 है वो किस चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। किस चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। किस चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, जैसे मान लो आपसे बोल दिया जाए कि 2,4 को निर्देशित कीजिए, निर्देशित कीजिए या फिर अंकित कीजिए। तो इसको 2 और 4 को ग्राफ पेपर में कैसे हम अंकित करेंगे वो देखो। पहले तो 2 और 4, पहले मैंने आपको बोला था x का मान आता है फिर y का मान आता है। x का मान हो गया 2, y का मान आ गया 4। x का मान x अक्ष पर होगा, y का मान y अक्ष पर होगा। ठीक है, अब देखो x का मान 2, कहाँ पर है x का मान 2, ये रहा x का मान 2, और y का मान 4, कहाँ पर है y का मान 4, ये रहा x का 2 और y का 4। तो अपना जो निर्देशांक आएगा 2 और 4 यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम निर्देशांक को अंकित करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ बेटा, इसमें अगर आपसे पूछ ले, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बेटा, अगर आपसे पूछे भुज, अगर आपसे पूछता है भुज, भुज क्या होता है, जो x का मान है उसे ही हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। x के मान को ही क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और एक होता है कोटि, क्या होता है, कोटि। तो कोटि क्या होता है, y के मान को हम क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। y के मान को हम क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 और 4 में भुज क्या है, अगर मैं पूछूं 2 और 4 में, 2 और 4 में भुज क्या है, तो भुज तो मैंने आपको बोला है x का मान होता है। तो x का मान यहाँ पर क्या है, 2 है, x का मान 2 है, तो भुज क्या होगा, 2 होगा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कोटि क्या है, तो जो y का मान होता है वो कोटि होता है, y यहाँ पर क्या है, 4 है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है। भुज होता है x का मान, कोटि होता है y का मान। ठीक है, जो ये क्षैतिज लाइन है इसे बोलते हैं हम x एक्सिस, x अक्ष, और जो ये ऊर्ध्वाधर लाइन है इसे बोलते हैं हम y अक्ष। और जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर काटती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और इसके कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4। पहले वाले भाग को प्रथम चतुर्थांश, दूसरे वाले को द्वितीय, तीसरे वाले को तृतीय और चौथे वाले को चतुर्थ चतुर्थांश बोला जाता है। ये बेटा आपके चैप्टर 3 की थ्योरी थी। ठीक है, कल हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।